लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी ज्वाइन कर लिया तो थोड़ा सा तो बदलाव आएंगे। मैं भी किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन स्वाभाविक है कल किसी पार्टी में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैंने काम करने का स्टाइल वो बदलेगा ही। मनीष कश्यप के बहुत ही प्रिय मित्र रामजी सिंह हैं और इनसे पूछेंगे कि तमाम युवाओं का सपना तोड़ दिए, अपने तो बीजेपी में जाके शामिल हो गए, उनका लाइफ बन गया, लेकिन उन युवाओं का क्या जो आपकी तरह युवा है, समाज सेवी, अच्छे समाज सेवी। अब घोषणा करके इस प्रकार से माहौल बना के तो थोड़ा सा जो आपके साथ लगा होगा वो तो उधर से भी दुश्मन, चारों ओर से दुश्मन पार्टियों के अगेंस्ट में होके आपके साथ, हाँ आपके साथ होगा। मनीष कश्यप तमाम जनसंपर्क यात्रा अपना कर रहे थे तो उसमें बोल रहे थे लोगों के भीड़ में, गरीब लोगों के भीड़ में, कि अगर हम किसी पार्टी से आते, किसी पार्टी का टिकट अपने मुंह में दबा के आते तो इस प्रकार से हम ना कभी काम करेंगे और ना कभी काम करते। तो मनीष कश्यप ही ये बात बोला करते थे। अब तो फिर पार्टी का टिकट लगा के मुंह में आएंगे। बिहार के गरीब लोगों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है। बिहार के गरीब लोग जिसको सन ऑफ बिहार कहा करते थे मनीष कश्यप, जो वो मनीष कश्यप बेतिया से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा क्या आ जाता है बीच में कि आज मनीष कश्यप बीजेपी यानी कि भाजपा में शामिल हो जाते हैं। और तमाम तरह का फोटो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मनोज तिवारी के साथ बीजेपी के कार्यालय में जाते हैं, बीजेपी के कार्यालय दिल्ली में जाते हैं, उसके बाद वहां से जो है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब कि अब बेतिया से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब बेतिया से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो तमाम तरह का जनसंपर्क किया करते थे मनीष कश्यप, कर रहे थे। वो आम गरीब जनता जो है मनीष कश्यप से कहीं ना कहीं आयास लगाई हुई थी, उन आम और गरीब जनता का अब क्या होगा। और अभी हमारे साथ मनीष कश्यप के बहुत ही प्रिय मित्र बक्सर के समाज सेवी रामजी सिंह हैं और इनसे पूछेंगे, क्योंकि बार बार मनीष कश्यप जब भी बक्सर में आते हैं इनसे जरूर मिलते हैं और इनसे बिना मिले जाते नहीं। बाकी इनका क्या कहना है, मनीष कश्यप के मित्र का क्या कहना है, इनसे पूछेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपके मित्र मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार बीजेपी में शामिल हो गए, चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, इधर बीजेपी में शामिल हो गए, आपको कुछ शॉकिंग नहीं लग रहा है? उनकी अपनी सोच थी, अब उसमें हम लोग बहुत टिप्पणी क्या कर सकते हैं। उनको लगा होगा कहीं से बेहतर उन्होंने अपने बारे में देखा होगा, कहीं से मुझे लग रहा है हो सकता है कहीं और बातचीत हुई होगी, क्योंकि वो बड़े कद के, वो अभी उनके नजदीक सटे थे, वो भोजपुरी के जो गायक हैं दिल्ली के सांसद, वो किसके पापा, और इंडिया के पापा। जी जी जी, तो उन्हीं के साथ वो गए हैं। इसके पहले भी वो आए थे तो उनके गांव पे उनके साथ थे, तो हो सकता है कहीं बातचीत हुई होगी। इनको लगा होगा कि उसी में भविष्य है, तो आखिर वो डिसीजन लिए होंगे तो कुछ सोच समझ के लिए होंगे। अच्छा, वो तो ठीक है, सोच समझ के लिए होंगे, अपने लिए सोच समझ के लिए होंगे, लेकिन तमाम लोग, तमाम वो गरीब लोग, बेतिया के या बिहार के गरीब लोग मनीष कश्यप में अपना भविष्य ढूंढ रहे थे, उनका भविष्य फिर कहाँ जाएगा? ठीक है, कहीं बेहतर आदमी किसी भी पार्टी में रहे, देखिए बेहतर आदमी, अच्छा आदमी किसी भी पार्टी में रहे, अगर उनको गरीब के हित में काम करना है तो ऐसा थोड़े कि पार्टी में भी रह के कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब घोषणा करके इस प्रकार से माहौल बना के तो थोड़ा सा जो आपके साथ लगा होगा वो तो उधर से भी दुश्मन, चारों ओर से दुश्मन पार्टियों के अगेंस्ट में होके आपके साथ, हाँ आपके साथ होगा। अब ऐसे लोग धर्म संकट में पड़ जाएंगे कि हमारे नेता है। अगर ये निर्णय थोड़ा सा पहले हो जाता तो मुझे लग रहा है कि बेहतर रहता। अच्छा, आपको लग रहा है, आप बोल रहे हैं कि अगर अच्छे लोग किसी पार्टी में भी जाते हैं तो अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन मनीष कश्यप तमाम जनसंपर्क यात्रा अपना कर रहे थे तो उसमें बोल रहे थे लोगों के भीड़ में, गरीब लोगों के भीड़ में, कि अगर हम किसी पार्टी से आते, किसी पार्टी का टिकट अपने मुंह में दबा के आते तो इस प्रकार से हम ना कभी काम करेंगे और ना कभी काम करते। तो मनीष कश्यप ही ये बात बोला करते थे। अब तो फिर पार्टी का टिकट लगा के मुंह में आएंगे, शायद बोला जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि एमएलसी बनाया जाएगा, तो क्या क्या बनाया जाएगा, तो फिर वो पार्टी का टिकट लेके मुंह कैसे ऐसे काम कर सकते हैं? अब ये बात सच है। अभी कुछ दिन पहले उन लोगों से बात हो रही थी तो ये हो रहा था कि कई लोग जो निर्दलीय चुनाव में लड़े हैं उनको एक दूसरे से ही लोग सपोर्ट करेंगे, वो वहां पे जाएंगे, वो यहाँ पे जाएंगे। यहीं पे बक्सर में जो आईपीएस लड़ रहे हैं, तो हाँ, तो उन्होंने कहा था यहाँ पे आने के लिए। तो अब क्या संभव है, आपने वीडियो देखा होगा, तो कि यहाँ भी निर्दलीय अच्छे लोग लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। जहाँ पे विभिन्न पार्टियों ने टिकट नहीं दिया अच्छे लोगों को और वहां पे कोई अच्छा लोग लड़ रहा है, तो वैसे लोगों के लिए, वैसे लोगों के सपोर्ट में आने की बात हो रही थी, तमाम लोग बात कर रहे थे। तो अब कैसे आएंगे? अब तो संभव नहीं है। तो वही है कि ये निर्णय मुझे लग रहा है अब तो मनीष भाई को सोच समझ के निर्णय लिए होंगे, उसमें बोलने की स्थिति में नहीं हुआ। इससे पहले आपसे बात हुआ है इस विषय पे? ना, अभी तो
आज ही कल की घटना है, तो अभी तो इस विषय में बात नहीं। पहले से कुछ चर्चा नहीं चल रहा था कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? रामजी भाई आपसे नहीं बोले? ना ना ना, हाँ, एक ऐसे बात हुई थी कि पार्टी बनाने की बात हुई थी कि इसमें तमाम वैसे युवा चेहरों को हम लोग जोड़ के एक अलग पार्टी बनाने की यह चर्चा 2-3 बार हुई थी। तो कहीं ना कहीं तमाम युवाओं का सपना तोड़ दिए, अपने तो बीजेपी में जाके शामिल हो गए, उनका लाइफ बन गया, लेकिन उन युवाओं का क्या, जो आपकी तरह युवा है, समाज सेवी, अच्छे समाज सेवी, वो लोग किस परिस्थिति में वो ये निर्णय लिए होंगे, क्योंकि कई महीने तक जेल में रहे हैं, किस परिस्थिति में वो निर्णय लिए होंगे, इस पे बहुत खुल के जब तक बात नहीं हो जाएगी, बहुत खुल के मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो सामने से दिखता है, हो सकता है कि पीठ पीछे कुछ और मामला हो। आपके मित्र हैं, अभी शामिल होने के बाद बातचीत हुआ कि नहीं? दबाव उन पे पड़ा होगा, दबाव सब, मैं भी यहाँ पे निर्दलीय विधानसभा के चुनाव लड़ा तो बहुत दबाव पड़ा। तमाम समय एबीवीपी में थे। हाँ, विद्यार्थी परिषद से हम लोग का बैकग्राउंड है, विद्यार्थी परिषद था, 12 वर्षों तक हम काम किए। उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़े, तमाम बड़े बड़े लोग बिहार के राजनीति के बड़े बड़े लोग आके दबा, तो जब एक बार हम लोग का ये सिद्धांत है कि आदमी एक बार घोषणा कर दिया तो जो भी कुछ हो अब उसपे पीछे नहीं हटेगा। हाँ, लेकिन किस परिस्थिति में ये निर्णय लिया गया ये तो मनीष भाई बताएंगे। लेकिन है, जो लोग उनके साथ वहां पे चुनाव प्रचार में थे, उनके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा धर्म संकट हुआ होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मनीष भाई जो भी निर्णय लिए होंगे जरूर अपने लोगों से विचार करके। कहीं ना कहीं आप मित्र हैं तो सारे बातों को बोलकर कहीं ना कहीं फिर बोल दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बात होगा। मनीष भाई जिस तरीके से फैसला लिए हैं, किस किस परिस्थितियों से वो बाहर निकले हैं, झेले हैं, ये आपसे भी छुपी नहीं है, सब लोग जानते हैं। हाँ, सब लोग तो किस परिस्थिति में उन्होंने निर्णय लिया है, जब तक इस विषय पे उनसे मेरी बात नहीं हो जाएगी तो खुल के बहुत कहने में अक्षम हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि मनोज तिवारी ज्यादा प्रेशर डाले होंगे कि देखिए भाई आप चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे पार्टी से, बीजेपी से संजय जायसवाल जी हैं, हाँ, उनको कहीं झटका लग सकता है, बीजेपी यहाँ हार सकती है, तो प्रेशर में लाए मनोज तिवारी की चलिए बीजेपी में शामिल। इसका सब जीतते नहीं, ये तय था कि जीतते नहीं, लेकिन ये तय था कि शीर्ष नेतृत्व को एक मैसेज दे देते, बीजेपी को हरा देते। हाँ, तो ये मैसेज जाता ना कि ऐसे संघर्षशील युवा को अगर मौका नहीं दीजिएगा तो ये होने वाला है, ये होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सभी जाति के, मैंने केवल 1-2 जाति के लोग नहीं, सभी जाति के लोग उनके युवा, खासकर युवा 35 साल के नीचे के लोग उनके साथ थे। तो एक उन लोगों को, जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, उन लोगों को थोड़ा सा दुख हुआ है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी ज्वाइन कर लिया तो थोड़ा सा तो बदलाव आएंगे। मैं भी किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन स्वाभाविक है कल किसी पार्टी में जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मैंने काम करने का स्टाइल वो बदलेगा ही, और किसी पार्टी में न जाना ये कहीं बेहतर थोड़ी ना। अगर आपको कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो कहीं ना कहीं आज आपकी मजबूरी है किसी ना किसी पार्टी विचारधारा से जिससे आप प्रभावित हैं उसकी ओर आप आपका झुकाव हो।